हे व्हिडिओ खूप महत्वपूर्ण आहे. कळतं है ना, डोक्यात जाता है ना, खूप महत्वपूर्ण वीडियो है. यहाँ मैं आप ही से कह रहा हूँ भाई साहब, इधर देखो, इधर इधर स्किप नहीं करना है, पूरा सुन के लेना है, क्योंकि हर साल 100 में से 30 बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि क्लास 12th के अंदर अपना ग्रुप क्राइटेरिया भी नहीं क्लियर कर पाते. अगर आप मेरे थ्रू तैयारी कर रहे हो, यानी कि जीडीए महाराष्ट्र के थ्रू, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको 100 में से 98, मेरा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था, इस बार मैं 100 आउट ऑफ 100 ट्राई करूंगा. आप पे भी सब लोग हंस रहे रहेंगे ना, और ये कह रहे रहेंगे कि भाई अब तक तो इसने स्टार्ट भी नहीं किया है, और वो ये सोचेंगे कि मैंने तो इससे ज्यादा पढ़ लिया है. जी हाँ, वो आप ही के दोस्त होंगे. तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या क्या गलतियां करेंगे और आपको क्या क्या करना है. एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्लास 12, जी हाँ मैं आप ही से कह रहा हूँ भाई साहब, इधर देखो, इधर इधर स्किप नहीं करना है, पूरा सुन के लेना है, क्योंकि हर साल 100 में से 30 बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि क्लास 12th के अंदर अपना ग्रुप क्राइटेरिया भी नहीं क्लियर कर पाते. ग्रुप क्राइटेरिया पता है ना, आपने देखा रहेगा, नीट के लिए, जेई के लिए, सीईटी के लिए क्राइटेरिया चाहिए रहता है बोर्ड्स में, तभी आप एलिजिबल होते हो. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सिलेबस, बुक्स, ब्लूप्रिंट, एग्जाम पैटर्न, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं कहना चाहता हूं, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना. लाइक का टारगेट 500 रख रहा हूं. मुझे भी पता चलेगा कि यार 2027 के जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा एक्साइटेड है जीडीए महाराष्ट्र से पढ़ने के लिए. जी हाँ दोस्तों, लाइक कर देना, मैं आप ही से कह रहा हूं, और कमेंट में लिखना बोर्ड्स प्लस एमएचटी सीईटी, जो आपका टारगेट है, बोर्ड्स प्लस जेई, बोर्ड्स प्लस नीट, बोर्ड्स प्लस जेई प्लस सीईटी, जो भी आपका टारगेट है कमेंट में जरूर लिख करके जाना. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं. मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल ना 70 मार्क्स है थ्योरी के, ऑलराइट, और उसी के साथ साथ 30 मार्क्स है प्रैक्टिकल के, तो टोटल मेरे 100 आ रहे हैं. अगर आप मेरे थ्रू तैयारी कर रहे हो, यानी कि जीडीए महाराष्ट्र के थ्रू, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको 100 में से 98, मेरा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था, इस बार मैं 100 आउट ऑफ 100 ट्राई करूंगा. अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप तो 70 मार्क का पढ़ोगे, 30 मार्क का कैसे होगा. मैं एक कॉलेज के अंदर प्रोफेशनल एचओडी हूं, तो केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल में क्या होगा, क्या पेपर में पूछा जाएगा, इवन वाइवा तक, सब मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ. तो कमेंट में अपना अपना नाम बता देना और बोल देना कि सर यस प्रैक्टिकल में भी हेल्प कर देना, तो सो दैट मैं आपको आगे प्रैक्टिकल के लिए भी वीडियो बता दूं. अच्छा, तो 70 और 30 इक्वल टू 100 होगा. हमारा जो फोकस है वो दोनों पे होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने यहाँ फोकस किया, वहां फोकस नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो क्योंकि हमारा 100 में से डाउन हो जाएगा. देखो, अगर आपको जस्ट पास ही होना है, मैं आप ही से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अगर आपको जस्ट पास होना है कि सर मेरे को पास होना है, कैसे बता दो, तो पास होना एकदम सिंपल है. देखो, आपने प्रैक्टिकल में 30 में से 30 लेके आ गए आप, राइट. 100 में से पासिंग कितना होता है, 35, बरोबर. 3500 में से पासिंग होता है. अगर आपको 30 में से 30 इधर मिल गया, तो इधर बस आपको 70 में से 5 ही मार्क्स स्कोर करना है. तो भाई पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, अगर तू वही पूरा साल भर 6-7 महीना भी पढ़ के गया ना, तो भी तू 5 में से 5 ला करके, 70 में से 5 और 30 में से 30 ला करके तेरा 35 हो गया, तो पास तो हो जाएगा. बट मैं अगेन कह रहा हूं, हर साल 100 में से 30 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका ग्रुप क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता, इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, और कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं. जो बच्चे पहले वीडियो छोड़ के चले गए ना, वो उसी कैटेगरी के थे. आप लास्ट तक देखना इस वीडियो को, और लिख करके जरूर जाना यस सर, एंड तक देखने का घमंड है कमेंट में. ध्यान से समझ लिया आप लोगों ने कि आप पास तो कैसे भी हो जाओगे, बट हमें पास नहीं होना है, हमें अच्छे मार्क्स लाना है, हमें हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है. तो क्या टेक्निक होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पहले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना. सबसे पहली बात तो ना, आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर. यानी कि मेरे बोलने का मतलब क्या है, जैसे आपके ये 16 चैप्टर्स है, छोड़ो मत किसी भी चैप्टर को. अभी आपके पास टाइम है, तो आप सभी चैप्टर्स को करने का ट्राई करो. नवंबर, दिसंबर, जनवरी आएगा, तब हम लोग बात करेंगे कौन से चैप्टर को छोड़ना है, कौन से चैप्टर को नहीं छोड़ना है. बट अभी फिलहाल आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स को करते हुए चलना है. जैसे आपने पहला चैप्टर उठाया सॉलिड स्टेट, तो आप पहले सॉलिड स्टेट इस चैप्टर को ओपन करो, ठीक है. टेक्स्ट बुक आई होप आपने खरीद लिया रहेगा. फिर उसमें सबसे पहले देखो टॉपिक, मैंने क्या बताया ध्यान से देखना, मैं किस तरीके से पढ़ते हैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि खुद केमिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं. टॉपिक्स देखो, टॉपिक्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो ये रेड में जो होता है ना, उसको टॉपिक बोलते हैं. तो इंट्रोडक्शन है, तो इस टॉपिक को रीड करो. अब इस टॉपिक को रीड करने के बाद ये देखो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है. मजा आ रहा है ना वीडियो में, दोस्त लोग से भी शेयर करो, हाइप भी करो इस वीडियो को. तो पहले टॉपिक देखो, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ो. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सॉलिड के बारे में बताया गया है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं इसको, पार्टिकल्स बोलेंगे इस चैप्टर के अंदर सॉलिड को. तो बस ये छोटा मोटा टॉपिक. अब आपको ही पता है कि ये बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा.
अपने बस टॉपिक समझा, कॉन्सेप्ट समझा, खत्म। ये नॉलेज के लिए था, इंटरव्यू पर्पस के लिए था। अच्छा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये दूसरा टॉपिक है। अब इसमें सब टॉपिक आने को, ब्लू वाले को सब टॉपिक बोलते हैं, इसको टॉपिक बोलते हैं, इसको सब टॉपिक बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एक है, और फिर उसके बाद नीचे आप जाओगे तो कौन सा इसके बाद का टॉपिक, वो भी बताओ कमेंट में मेरे को। तो देखो ये चीजें हो गई, टॉपिक देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया। बाळांनो, खूप लक्षात ठेवा तुम्ही, हे व्हिडिओ खूप महत्वपूर्ण आहे। कळताय ना, डोक्यात जात आहे ना, खूप महत्वपूर्ण व्हिडिओ आहे। एकदा तुम्ही टॉपिक केला, कॉन्सेप्ट केला, त्याच्यानंतर काय करायचं, क्वेश्चन त्या टॉपिक वर कोणते कोणते क्वेश्चन्स प्रीवियस ईयर मध्ये विचारले आहे हे तुम्ही बघून घ्या। सबको समझा मैंने क्या बोला मराठी में? मैं वापस से कह रहा हूं, आपने टॉपिक देख लिया, आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, अब उस टॉपिक और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये आप देखो, और उसको अच्छे से करो। उसके बाद आप लोग टेस्ट दो। फिर जब आपको पता चलेगा कि टेस्ट में क्या परफॉर्म कर रहे हो, कितना अच्छे से लिख पा रहे हो, 3 मार्क का पूछा है, 2 मार्क के हिसाब से लिख रहे हो, 1 मार्क के हिसाब से लिख रहे हो, आपको समझ में आएगा कि कितना लिखना बाकी है। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज, प्रैक्टिकल बता देना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने, आप वीडियोस को स्क्रॉल करोगे आपको दिखेगा पूरे महाराष्ट्र में मैं ही ऐसा था जो प्रैक्टिकल लैब में जाकर के वीडियो बनाया था, पेपर दिखाया था डायरेक्ट कि प्रैक्टिकल का पेपर क्या आएगा। तो इस बार भी चाहिए रहेगा तो बता देना। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन से 2 चैप्टर है जो अभी आपको पढ़ने चाहिए, सॉलिड स्टेट और हाइड्रोजन डेरिवेटिव। बट अगेन बच्चे यही मिस्टेक करेंगे, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे बट न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लॉग बुक देखने नहीं आती है। सीखो, हाइड्रोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे बट अगेन एक मिस्टेक करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। करो, इन चीजों पे ध्यान दो। और आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारी बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है रैंकर। आपने देखा है कि एक से एक बेस्ट फैकल्टी है वहां पर, ठीक है? तो आपको प्रोमैक्स बैच के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। लॉन्चिंग की वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लेना, नीचे मैं यहाँ पे ऊपर लिंक भी दे दूंगा, लास्ट में देख लीजिएगा। इसके अंदर क्रैश कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है। मतलब आप समझो, एक बार आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा साल भर, फिर उसके बाद वापस से आपका एक बार क्रैश कोर्स इसके अंदर जो आता था अक्टूबर नवंबर के महीने में, जिसके हजारों रुपए प्राइस होती थे, वो आपको फ्री मिल जाएगा। ये चीज। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर्स मिलेगा, चैप्टर वाइज। हाँ, एक चैप्टर सॉलिड स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आंसर वो सब मैं आपको दूंगा। ये चीजें आप ध्यान से को, सैंपल पेपर मिलेगा, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगा, आप मेरे से कॉल पे बात कर पाओगे, ठीक है? और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने मिलेंगे। मेरा गला सूख गया पता है क्या आपको बताते बताते, पर अभी भी आप समझ नहीं रहे होगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज जल्दी से जाकर के बैच में इन्वॉल्व कर लेना, क्योंकि बैच 1 सबसे ज्यादा लकी होता है। ये रैंकर है, ये भी रैंकर है, यहाँ पर ये प्रो, ये प्रो मैक्स है, ये प्रो बैच है, ये प्रो बैच है, प्रो मैक्स है। आप जल्दी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इसके ऊपर देखो, 100 रुपीज का कूपन चल रहा है, रैंक 100, इस पे रैंक 200। तो ये और भी प्राइसिंग कम हो जाएगी, आप जाकर के चेकआउट करो, नहीं तो फिर बाद में ये प्राइसिंग आ जाएगी तो आपको भी ज्यादा वो होगा। अगर आप कूपन कोड नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और आपको एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप प्रोमैक्स की बात करोगे तो देखो आपको बहुत ही सस्ते में सारे के सारे कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, आप जाकर के इसको चेकआउट कर लो, ठीक है? आपके पास सारी की सारी चीजें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, आपको ये प्राइसिंग के अंदर मिलने जाएगा सारे का सारा मटेरियल, ठीक है? तो चलो फिर, अब इस वीडियो में ज्यादा बोलूंगा नहीं, इनरोल किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जीडे महाराष्ट्र एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, उसके बाद अपना फोन नंबर डाल करके लॉगिन कर लेना। एक बार लॉगिन कर लिया अपने फोन नंबर से, ओटीपी आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देखो टाइल बना हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, जो आपको पर्टिकुलर कोर्स चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना, और जा करके प्रोमैक्स के ऊपर क्लिक करना। वहां पे आपको नीचे बाय नाउ दिखेगा, वहां पर क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, आप पेरेंट्स के किसी भी फोन से स्कैन स्कैन करके आप लोग इनरोल कर सकते हो। और भूलिएगा मत, हमारे जो तीनों चैनल है, यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आ जाओ फटाफट से। जो हमारे तीनों चैनल है, प्रदीप जी 11th-12th अकेडमी, जहां से आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, इसको आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो कर लेना, ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है? और यहाँ पर दुबे जी पे आप इसको भी सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ओके? और एएससी को भी जल्दी जल्दी। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे। और कमेंट में जरूर लिख करके जाना यस सर, एंड तक देखने का घमंड था, बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे। मिलते हैं लेक्चर्स के